जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर परशुराम जी के बारे में बात करने वाले हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इन्होंने ऋषि जगदग्नि और देवी रेणुका के घर जन्म लिया था। ये इनके 5वें पुत्र थे। भगवान परशुराम जात से ब्राह्मण थे, मगर कर्म इनके क्षत्रियों वाले थे, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र और युद्ध में काफ़ी निपुण थे। भगवान परशुराम का परशुराम के अलावा भी और भी कई नेम थे, जैसे कि रामभद्र, भार्गव, भृगिपति, भृगिवंशी और जमदग्नि आदि। परशुराम जी विष्णु जी के 6वें अवतार थे, पर इनके अवतार की एक खास बात ये हुआ करती थी कि जब भी किसी भगवान का अवतार होता था तो वो अवतार होता था, उसके बाद उसकी समाप्ति होती थी। मगर भगवान परशुराम अपने अवतार के बाद भी आज तक हैं, यानी कि उनके अवतार के बाद भी राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, और वो उन दोनों ही अवतारों में, यानी कि त्रेता युग और द्वापर युग, इन दोनों में ही प्रेजेंट थे। यानी कि भगवान विष्णु का अवतार तो जो हुआ था परशुराम के रूप में, वो तो हुआ ही था। उसके बाद भी भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, बट साथ साथ भगवान परशुराम भी थे। इस संसार में कई लोगों को अमरता का वरदान है, उनमें से एक हैं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम भगवान शिव जी के सबसे महान भक्तों में से एक थे और इन्हें भगवान शिव से कई वरदान प्राप्त थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भगवान जी का अवतार तब होता है जब जब इस धरती पे अधर्म होता है, तो ऐसा ही कुछ परशुराम जी को लेकर भी था। और जब परशुराम जी इस धरती पे आए थे तो उन्होंने कई अत्याचारी राक्षसों का और अत्याचारियों का सर्वनाश किया था। युद्ध के दौरान उन्होंने सहस्त्रबाहु को भी हराया था, और रावण भी जैसा महान योद्धा भी भगवान परशुराम के आगे आदर से सर झुकाया करता था। जैसा कि मैंने बताया कि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे में जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था और शिव धनुष टूटा था, तो सबसे ज़्यादा क्रोध में भगवान परशुराम जी आए थे और लक्ष्मण जी से लड़ पड़े थे। बट जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसने ये धनुष तोड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साक्षात राम जी के अवतार में आए हैं, तब उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो गया था। भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उन्होंने अपने पिता की वचन रखने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया था, उसी तरह से भगवान परशुराम भी अपने पिता के काफ़ी आज्ञाकारी थे और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को रखते हुए अपनी माता का गला स्वयं ही अपने ही फरसे से काट दिया था। पर ये इसमें कोई बुरा मानने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ उनकी एक परीक्षा थी, यानी कि एक टेस्ट का टाइम था उनका। और इसके बाद जब उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम वर मांगो, तो उन्होंने अपनी माता का जीवन फिर से मांग लिया था। इस तरह से उन्होंने अपनी परीक्षा को भी पूर्ण किया और अपने माता पिता दोनों को पा भी लिया था। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ 3 अस्त्र माने जाते हैं, ब्रह्म अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपात अस्त्र। वैसे तो हमारे इतिहास में इनमें से कई अस्त्र कईयों को प्राप्त है, मगर ये तीनों अस्त्र एक साथ एक ही व्यक्ति को मिले, ऐसे इस पूर्ण सृष्टि में सिर्फ 2 लोग थे। एक भगवान परशुराम जी और दूसरे रावण का बेटा मेघनाथ। परशुराम जी के धनुष का नाम विजया था। शिव जी तथा अनेकों देवी देवताओं से परशुराम जी को अस्त्र और शस्त्र प्राप्त थे। कलारी पायटू नाम की एक युद्ध कला हुआ करती थी, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक कथाओं में किया गया है। परशुराम जी को वो कला भी आया करती थी, और यह फिर ये कहें कि वो कला और वो शिक्षा उन्हें भगवान शिव से स्वयं प्राप्त थी। हमारे इतिहास के सबसे महान योद्धा महारथी कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे लोगों के गुरु कोई और नहीं, भगवान परशुराम जी ही थे। वैसे भी देखा जाए तो हमारे इतिहास में परशुराम जी से बड़ा शायद ही कोई गुरु रहा होगा। और जब परशुराम जी ने खुद शिक्षा दी हो तो भला वो महारथी कैसे नहीं होते। जिन्हें भी परशुराम जी ने शिक्षा दी थी उन्हें हमारे इतिहास में हराना भी असंभव ही था। परशुराम जी को ऐसी भी मान्यता है कि इस जगत में जब भगवान विष्णु का आखिरी अवतार हो और 10वां अवतार होगा, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है, तब भी परशुराम जी भगवान कल्कि के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि उन्हें अमरता का वरदान है, तो वह सृष्टि के अंत तक विराजमान रहेंगे।
आने वाले समय में जब कल्कि अवतार होगा तब उनके साथ युद्ध में भगवान परशुराम जी भी खड़े रहेंगे। परशुराम जयंती पे हमारे भारत देश में बहुत सारी जगहों पे पूजा पाठ उपवास जैसी चीज़ें की जाती हैं। तो ये थी परशुराम जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। जय हिंद दोस्तों।